हरिओम। ओम नमः शिवाय। अगर मृत्यु नहीं होता तो क्या होता है? अगर मनुष्य इस संसार में अमर हो जाता तो क्या हाल होगा? जन्म और मृत्यु संसार की नियम है। अगर मृत्यु नहीं होगा, संसार की संतुलन बिगड़ जाएगी। एक आदमी दूसरे आदमी पर हावी हो जाएगी। एक कहानी के जरिए इसको समझते हैं। एक राजा ने अपने गांव के बाहर, अपने राज्य के बाहर एक संत से मिलने गए, जो कि एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। जो संत, राजा ने उनको प्रणाम किया और पूछा, महात्मा कि स्वामी जी, कि क्या ऐसी कुछ कुछ औषधि है जिसको खाने से इंसान अमर हो जाएगा? तो साधु ने बोले, यहाँ से आगे जाओ, वो दो पर्वत है, वो दो पर्वत को बीच में एक रास्ता है। उसी रास्ते में जाने के बाद तुमको एक झील दिखाई देगी। वो झील की पानी पीने से तुम अमर हो जाओगे। राजा ने वही किया। राजा ने गया, पर्वत के बीच में जो रास्ता, दोनों पर्वत को क्रॉस करके जाके झील के पास पहुंचा। जब वो झील की पानी पीने की कोशिश की, तब उनको एक आवाज़ सुनाई दी। तो उस आवाज़ को पीछा करते हुए उन्होंने जाके देखा कि एक बूढ़े आदमी तड़पते हैं, दर्द से तड़पते हैं। उन्होंने उनको उसका कारण पूछा। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने इस झील का पानी पी लिया है और मैं अमर हो गया। जब मैं 100 साल का हुआ, मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया और मैं यहाँ 50 साल से पड़ा रहा हूँ बिना देखभाल की। और मैं अभी खाना पीना भी बंद कर दिया, लेकिन मैं मरता नहीं हूँ, मौत मुझे नहीं होता है। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा? अगर मैं यौवन के साथ अमरता प्राप्त कर लूँ तो? इसलिए राजा जाके संत से पूछा कि महात्मा, मुझे यौवन के साथ अमरता प्राप्त होने के उपाय बताइए। तो संत ने बोला कि तुम जो झील का पानी पी रहे थे, उसी झील के आगे जाओगे तो और एक पर्वत आएगा। उस पर्वत के बाद एक पेड़ है जिसमें पीला रंग का फल है। उसी फल को तुम अगर खा लोगे, तुम यौवन के साथ अमर हो जाओगे। तो राजा ने वही किया। राजा ने झील को क्रॉस करके आगे गया और वो पर्वत के क्रॉस करके जाके वो पेड़ के पास पहुंचा जहाँ पीला रंग का फल भरा हुआ था। तो जब वो फल को तोड़ने की कोशिश की, तो उनको सुनाई दिया कि 4 आदमी झगड़ा कर रहे हैं, ऊंची आवाज़ से झगड़ा कर रहे हैं। तो राजा ने बड़ी हैरान हुई कि इस सुनसान जगह में झगड़ा कौन करता है। जब उनका पास जाके वो पूछे उनको, तो उनमें से एक आदमी बोला कि मेरा उम्र 250 साल है। वो चारों ही जवान व्यक्ति थे। तो एक आदमी बोला कि मेरा उम्र 250 साल है और ये जो व्यक्ति दाहिने में खड़ा है उसका उम्र 300 साल है और वो मुझे अपना संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। तब वो 300 साल का व्यक्ति बोला, मेरे पिता जो 350 साल का है वो मुझे अपना संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया, तो मैं मेरा ये बेटा को कैसा हिस्सा दूं? जब वो 350 साल की व्यक्ति को तरफ इशारा किया, तो राजा उनको पूछे, तुम क्यों हिस्सा नहीं दे रहे हो? वो अपने पिता, जिनको 400 साल हो गया था, उनके तरफ इशारा किया और वो 400 साल के व्यक्ति बोले कि
मैं भी, मेरा पिता भी मुझे अपना संपत्ति का हिस्सा नहीं दिया, तो मैं इनको कैसे दूं? और संपत्ति की इस अंतहीन झगड़े के वजह से गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया। तो राजा की आंखें खुल गई। राजा ने संत के पास पहुंचा, पहुंच के संत को कहा, महात्मा जी, आपने मेरा आँख खोल दिया। आपने मुझे मृत्यु की जरूरता और मृत्यु की महात्म्य समझ में दी। संत ने हंसा संत ने बोले कि देखो, संसार में अगर मृत्यु ना होती तो प्रेम ना होता, संसार का संतुलन बिगड़ जाता। मृत्यु के वजह से ही ये संसार टिका है, नहीं तो ये संसार आगे चल के एक दिन बंद ही हो जाता, संसार का नियम भी बिगड़ जाता। और मृत्यु के बारे में भय छोड़ो, मृत्यु आता है, मृत्यु फिर नया जीवन को लेके आता है। अगर मृत्यु नहीं आएगा, फिर ये संसार में प्रेम नहीं रहेगा, आनंद नहीं रहेगा। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।